देखिए, जो हिंदी में है, हिंदी क्लास 10 में, कक्षा 10 में जो हिंदी है, उसमें जो दिया हुआ है रस, रस तो 11 प्रकार का, जैसे रस किसे कहते हैं पहले देखिए। रस, रस किसे कहते हैं? तो रस किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। किसी, रस किसी व्यक्ति की विकृत किसी व्यक्ति के विकृत आकार, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वेशभूषा, किसी व्यक्ति के विकृत आकार वेशभूषा को देखकर, हृदय में देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे रस दो प्रकार के हो गए। रस, एक हास्य रस होता है, दूसरा जो होता है करुण रस होता है। दूसरा करुण रस होता है। तो कहने का मतलब होता है, रस किसे कहते हैं? रस का होता है किसी व्यक्ति के विकृत आकार वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस दो प्रकार के होते हैं हमारे हाई स्कूल में, जो कि रस 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको 11 प्रकार नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 2 प्रकार पढ़ना है हाई स्कूल में। कहने क्या है, एक हास्य रस होता है, एक करुण रस होता है। जो पहला हास्य रस है, दूसरा करुण रस है। ठीक है, तो हास्य रस थोड़ा बड़ा है, मैं पहले आपको करुण रस बताता हूँ, फिर उसके बाद हास्य रस जो है कल बताऊंगा। ठीक है, करुण रस बताते हैं। करुण रस की परिभाषा, तो करुण रस की परिभाषा क्या होती है? करुण रस की जो परिभाषा होती है, इसका परिभाषा होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग होता है, तो सहयोग होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण होता है, मणि खोए भुजंग सिजन्नी, हंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह प्रसंग वहां का है जब राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। ठीक है, वहां पर उसी समय जो श्रवण कुमार थे, वो अपने माता पिता को जो है कि जंगल, माता पिता को घुमाने ले गए थे। उनके माता पिता को उनको प्यास लगी, और पानी, उन्होंने कहा अपने श्रवण कुमार से, बेटा हमें प्यास लगी है, हमको जल पिला दो। तो वो जाते हैं नदी से जल लाने। उसी समय राजा दशरथ आखेट खेलने, शिकार करने गए होते। उन्होंने सोचा कि जब श्रवण कुमार जल भर रहे होते हैं, ठीक है, भर रहे होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, इसीलिए वो बाण मार देते हैं और श्रवण कुमार की जो है मृत्यु हो जाती है। तो राजा दशरथ जो है जल लेकर आते हैं कमंडल में, और श्रवण कुमार के मृत शरीर को भी लेके आते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो उनके माता पिता को कहते हैं, जो उनके श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे थे। ठीक है, तो करते क्या है, तो उनको कहते हैं लीजिए जल पी लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे पुत्र नहीं हो, हमारा पुत्र कहाँ है? तो कहे आपका पुत्र जो है हमारे द्वारा मैं शिकार खेलने गया था और वो जल भर रहा था, तो मैंने सोचा कोई हिरन पानी पी रहा है, मैंने तीर मारा, आपका पुत्र जो है मर गया मेरे बाण के द्वारा, तो आप जल पी लीजिए। कहे नहीं, जिस तरह मेरा पुत्र आपके बाणों के द्वारा मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसी तरह हम भी अपने सर को पटक पटक के अपनी जान दे देंगे। तो वहां का यही प्रसंग है कि जिस तरह सांप जो है मणि खोने पर
सांप जो है मणि खोने पर अपना प्राण त्याग देता है, सर पटक पटक के सांप मर जाता है। उसी तरह श्रवण कुमार के माता पिता अपने प्राण को जो है सर पटक पटक के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये वहां का प्रसंग है, ठीक है।